हेलो किड्स, वेलकम टू मैथ सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर अलजेब्रा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा? यस, कि जहां पे वी टेक एनी अननोन वैल्यू और उस अननोन वैल्यू की हेल्प से वी कैन डू अ नंबर ऑफ कैलकुलेशन। मीन्स वो जो अननोन वैल्यू ले रहे हैं वो उसको वी कैन डू द वेरिएशन इन डेट। जैसे हम लोगों को मालूम है कि कोई भी अल्फाबेट लाइक ए बी सी एक्स, वी कैन टेक एनी अल्फाबेट। जो अननोन वैल्यू है उसको हम ये ले लेते हैं एंड देन बेस्ड ऑन डेट वी कैन डू कैलकुलेशन। अब क्विक रिमाइंडर, जैसे हम लोगों ने देखा था एल मैचस्टिक का देखा था ना, एल शेप बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक चाहिए? 2। नाउ अब वी कैन डू द, ये तो हमारा 2 जो नंबर है डेट इज कंफर्म कि एल शेप बनाने के लिए हमें 2 मैचस्टिक चाहिए। नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट के 23 एल बनाने के लिए हाउ मेनी मैचस्टिक्स डू वी नीड, तो ये हम नंबर ऑफ एल्स वी कैन वेरी। तो हमने क्या करा, ये जो नंबर ऑफ एल है सपोज हमने ए मान लिया, ठीक है, एंड देन हमें मालूम है कि जो पूरा एल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ ए का अगर हमने कर लिया, अब हमारा कितना है 23 एल्स, तो 23 इंटू 2 मीन्स 46 मैचस्टिक्स वी नीड। क्लियर हो रहा है? हाँ, कभी कभी आपको अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रही होगी, बट अभी हमने थोड़ी चीज समझी है। आज वी आर गोइंग टू डू वन एक्सरसाइज एंड दिस विल गिव यू मच मोर क्लैरिटी कि व्हाट दिस वेरिएशन मीन्स, व्हाट दिस फिक्स वैल्यू मीन्स एंड हाउ कैन वी डू द कैलकुलेशन व्हेन वी टेक अ वेरिएबल विद अस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सेशन डूइंग दिस एक्सरसाइज। Now find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern. Use a variable to write rule. A pattern of letter T. तो देख रहे हैं ये अब T है, तो T में कितना, एक ये मैचस्टिक चाहिए, एक ये चाहिए, तो अगेन कितनी मैचस्टिक्स चाहिए हमें? 2। कितने T बनाने हैं वी डोंट नो, तो हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, हम वेरिएबल सपोज हम A ले रहे हैं तो 2A। नाउ अ पैटर्न ऑफ लेटर Z, Z में देखिए कैसे बनता है, 1 2 3, वी नीड 3 मैचस्टिक्स, ठीक है। इसको बनाने के लिए कितनी चाहिए? 3। कितने हमें बनाने हैं? वी डोंट नो द नंबर, तो वो हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब वेरिएबल इसमें हम A ही मान रहे हैं, तो 3A। नाउ अब आपका एस पैटर्न है, तो यहां पे देखिए हमारा ऐसे बनाया है 1 2 3 4 5, तो इसके लिए हमें कितनी चाहिए? 5 मैचस्टिक्स। तो हमारा क्या पैटर्न बन जाएगा? 5A। अब A का कितना देखें आप, 1 2 3 4 5 6 मैचस्टिक्स चाहिए, ठीक है। एंड कितने हमें ए बनाना है? वी डोंट नो, तो हमने अगेन वेरिएबल ए ले लिया, तो हमारा आ गया 6A। अब ए जो है, हमने जो ए वेरिएबल लिया है, दिस गिव्स द नंबर ऑफ द लेटर डेट वी वांट टू मेक। हुआ ना? अब क्लियर हुआ? ओके, थोड़े से और सम्स करेंगे, आपको और क्लियरिटी आएगी। कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, ठीक है। वॉट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज? अब इन्होंने क्लियर कह दिया, यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो देर इज नो काउंट फॉर द नंबर ऑफ रोज, लेकिन 1 रो में कितने कैडेट्स है? 5। तो हाउ आर वी गोइंग टू डू? नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो is equal to 5. Now number of cadets in n rows is equal to 5 and simple. Yes, अब आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं ना, अब समझ में आ रहा है ये जो वेरिएबल है हम कैसे लेते हैं, ठीक है।
सो जो मैंने पहले सेशन में आपको सिखाया था कि देयर आर फिक्स नंबर्स एज वेल एज देयर आर वेरिएबल्स। तो फिक्स नंबर हमें मिल रहा है कि 3 मैच स्टिक्स चाहिए, 5 चाहिए, 2 चाहिए, ओके। या हमें जैसे अभी हमने कैडेट्स का देखा कि एक रो में 5 कैडेट्स हैं, वो पक्का पक्का है। नाउ एज द नंबर ऑफ रोज आर इंक्रीजिंग, we are getting a particular number of row, by that we are multiplying with 5 and we can have a count of how many cadets will be there. Take the other question. If there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in terms of the number of boxes? Clearly कह रहे हैं use B for the number of boxes. So there are 50 mangoes in a box. तो number of mangoes in a box कितना है? ये तो नंबर फिक्स है ना, 50, ठीक है। नाउ इफ देयर आर B नंबर ऑफ बॉक्सेस, सो नंबर ऑफ मैंगोज इन B बॉक्सेस, बोलिए क्या होगा? 50 इंटू B। बस अब आप कर सकते हैं। देखा, तो ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो आपको मालूम है ना, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। हम पहले 50-50 ऐसे हम कितने B नंबर का करें एंड देन अब क्या है, हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस मालूम है, एक बॉक्स में कितना है वो मालूम है, मल्टीप्लाई करा, immediately we have got the answer. Now a bird flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? Use T for flying time in minutes. ठीक है? So in 1 minute bird fly कितना? 1 किलोमीटर, ठीक है। इन 1 मिनट बर्ड फ्लाई 1 किलोमीटर, तो इन T मिनट्स बर्ड विल फ्लाई कितना? 1 इंटू T, 1 इंटू T किलोमीटर। डिफिकल्ट है? नहीं ना, आ गया ना, कितना इजी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीला इज राधा's younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. Can you write Leela's age in terms of Radha's age? Now ये क्या हो रहा है? लीला की एज हमें राधा's की एज के साथ करना है, ये क्या है? ओके, सो ये हम थोड़ा सा क्या, अब why I am saying this, क्योंकि when you will read this such type of question आप कंफ्यूज हो जाओगे किसकी एज कैसे क्या करनी है। तो इसमें डोंट लूज योर फोकस। क्या इन्होंने क्लियर कहा है कि टेक राधा's एज टू बी X years, तो हम वो ही कर रहे हैं कि राधा's एज कितनी है? X years, ठीक है। नाउ अब हमें बतानी है लीला की, और ये क्लियर कह दिया लीला इज 4 years younger देन राधा, ठीक है। सो लीला's एज कितनी हो जाएगी? राधा से वो 4 साल छोटी है, तो अगर राधा की एज हमारी X है तो -4 कर देंगे तो हमें लीला's एज मिल जाएगा। बस दिस इज द थिंग। हमने एक वेरिएबल क्या लिया? X लिया। X की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द अदर सिस्टर। सो कभी जब ऐसे क्वेश्चन आपका आए तो एकदम समझ में नहीं आता जब हम ये लाइन पढ़ते हैं कि कैन यू राइट लीला's एज इन टर्म्स ऑफ राधा's एज, तो ये हमें लाइन क्लियर नहीं है, तो हम इसको क्या करें, हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि राधा की एज कितनी बताई है। राधा की एज उन्होंने बताया है X years है, और हमें ये ऊपर पढ़ने से मालूम है कि लीला इज 4 years यंगर। तो ये आपको ये टर्म्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। यंगर मीन्स छोटा, एल्डर मीन्स बड़ा। तो छोटा मतलब जो एज है उसमें से हमें 4 years सब्ट्रैक्ट करने होंगे।
तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड व्हेन यू आर डूइंग. क्लियर? नेक्स्ट, मदर हैज मेड लड्डूज. शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स. Still 5 laddus remain. If the number of laddus mother gave away is, ये क्या है? L. Is L. How many laddus did she make? तो उसने गेस्ट को कितने दिए? If the number of laddus mother gave away is L. तो प्लीज आप देखें, ये आप how much careful you must be when you are reading out the question. तो यहां पे आप देखिए बहुत इन्होंने घुमाया हुआ है कि उसने पहले तो कह दिया शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, ठीक है, फिर और उसके बाद भी 5 बच गए हैं. उसके बाद दे आर सेइंग कि इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे, तो यहाँ पे गेस्ट एंड फैमिली है, यहाँ पे गेव अवे मीन्स गेस्ट एंड फैमिली को कितने लड्डूज दे दिए. तो नंबर ऑफ लड्डूज, अब लड्डू खा के आप लोगों को भूख भी लगाई होगी ना. हाँ, तो नंबर ऑफ लड्डूज गिवन अवे, आप चाहें तो पूरी स्टोरी लिख सकते हैं कि बाय मदर, या तो वो इज इक्वल टू L. एंड हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक? नंबर ऑफ लड्डूज मेड बाय मदर कितने हो गए? उसने L, तो उसने क्या करे, सबको बांट दिया, उसके बाद भी 5 बच गए, तो L + 5, तो उसने टोटल इतने लड्डूस बनाए थे. जैसे 25 लड्डू बनाए थे, 20 उसने दे दिए, तो 5 उसके पास बच गए. तो हम L क्या इज अ वेरिएबल, वी कैन टेक एनी काउंट. हम 30 भी सोच सकते हैं, हम 75 भी सोच सकते हैं, हम 120 भी सोच सकते हैं. वी कैन गिव any number to L. Now, oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. When a large box is emptied, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside. If the number of oranges in a small box are taken to be X, what is the number of oranges in the larger box? So, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स कितना है? X है. तो सेम हम स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स कितना है? X. अब यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा है कि जब हमने लार्ज बॉक्स खाली करा था, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस. तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 बॉक्सेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 बॉक्सेस, एक बॉक्स में अगर X हैं तो 2 बॉक्सेस में 2X होंगे. व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स? ये कैसे करेंगे? नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्ज बॉक्स, तो हमारे 2X तो भर गए थे, है ना, लेकिन जब हमने ये करा तो कितने 10 वर लेफ्ट, तो टोटल जो ऑरेंजेस थे वो हो गए 2X + 10, क्योंकि 2 बॉक्सेस में तो हमने फिल कर दिया, उसके बाद भी 10 बच गए थे. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द आंसर. नेक्स्ट, look at the following matchstick pattern of squares. The squares are not separate. 2 neighboring squares have a common matchstick. Observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks in terms of the number of squares. So वो देखिए क्लियर उन्होंने कहा है कि 2 neighboring means ये 2 neighboring हो गए, have a common matchstick. तो इनका this is the common matchstick. जैसे यहां पे करें दिस इज द कॉमन, इन 2 का करते हैं दिस इज द कॉमन. अब वी हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न. तो पैटर्न हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आप यहां देखें तो अगर हम एक बॉक्स का करते हैं तब हमें 4 मैचस्टिक चाहिए.
लेकिन वी कैनॉट गो विद द काउंट ऑफ 4. व्हाई? क्योंकि बाद में हमें कितनी 3 चाहिए, यहां पे हमें 3 चाहिए, ये तो एक कॉमन जा रही है. तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे? सो हमारा जो अब बनेगा वो रिलेशन कैसे बनेगा? नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर हम ले रहे हैं n, ठीक है, क्लियर हो गया. रेशियो क्या जा रहा है हमारा? 3n प्लस 1. कैसे? नंबर हमें 3 मैच स्टिक चाहिए इतना पार्ट बनाने के लिए, तो 3. कितने बॉक्सेस बन रहे हैं वो हमारा आ गया n, प्लस हर बार हमें जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं हमें +1 करते जाना है. सो हमारा रिलेशन आ जाएगा 3n प्लस 1. सो आप देख लें, अब अगर हम कर रहे हैं कि देयर आर 3 बॉक्सेस, तो n की जगह इफ आई कीप 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1, तो टोटल आ गया 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लियर हो गया. तो मेन क्या है? एक कॉमन जा रहा है, हर बार एक कॉमन जा रहा है, तो उसको वी हैव केप्ट इट सेपरेट. कॉमन के अलावा कितनी मैच स्टिक्स चाहिए? डेट आर 3. और वो जब हम ऐसे करते हैं तो हमने क्या करा, वो 3 प्लस नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड देन हमने उसके पूरे के साथ कर दिया +1. नेक्स्ट, जिस फिगर में क्या है? गिव्स अ मैच स्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स. फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. सो दे हियर ऑल्सो इट इज द सेम केस. जनरली हमें क्या मालूम है? वी नीड 3 मैच स्टिक्स टू फॉर्म अ ट्राइंगल. लेकिन जब हम ऐसे देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? 1 2 1 2, और ये एक हमें ये कॉमन मिल रहा है. तो अब हमें मेन क्या आ गया? 2 तो चाहिए मैच स्टिक्स, यस, देन द नंबर ऑफ ट्राइंगल एंड देन 1 एडिशनल. तो ये हमारा रिलेशन बन गया 2n प्लस 1. सो इस वे में वी जस्ट ऑब्जर्व. और ऐसे क्वेश्चंस आपके जब आप कंपटीशन में बैठते हैं बहुत आते हैं. तो इसका यही एक शॉर्ट मेथड है टू फाइंड आउट हाउ मेनी मैच स्टिक्स, या जो भी उन्होंने दे रखा है जिससे फिगर बनी है, तो हाउ मेनी आर देयर, एंड देन यू जस्ट लुक फॉर कि कितना कॉमन जा रहा है जो एक उसकी शेप को कंप्लीट कर रहा है, एंड दैट यू पुट. तो कहीं आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वेयर यू नीड टू पुट +1. कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जहां पे यू हैव टू इंक्रीज द नंबर 2 और 3 और समथिंग लाइक दैट. सो ये आपका एक बेसिक थिंग है, जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट. गिव इट अ ट्राई, डू इट ऑल योरसेल्फ टू गेट much more clarity. So what did we learn today? Today through the exercise questions we have tried to solve the questions with the concept of variable. So this was the understanding, as well as when we were doing, we get much more clear view how a variable can be used to find out the real count. In the next session we'll meet you again. Bye.